स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग 4.3 का कुछ क्वेश्चन किए थे, प्लस हम लोगों ने 3 मेथड देखे थे। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड देखे थे, सेकेंड हम लोग क्या देखे थे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, और उसके बाद हम लोग रूट फाइंड करते थे। और एक हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम कहते हैं दो घातीय सूत्र। यानी 3 तरीका हम देखे थे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो था 4 चैप्टर 1, उसमें आप लोग पहचानने के लिए देखे थे। सेकेंड चैप्टर में आपका फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि पे आधारित था, और कंप्लीट द स्क्वायरिंग वाला मेथड का यूज करके सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही था। उसके बाद जितना भी है उसमें आप या तो कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी यूज करके रूट को निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी यानी कह दिया जाए, यानी कंफर्म अगर आपसे मांगा जाए, यानी पूछा जाए कि आपको क्वाड्रेटिक वाले फार्मूला पे ही इसको क्या करना है कि आपको रूट निकालना है, या फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको रूट निकालना है, तब आपको उस मेथड का यूज करके यानी अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकालना है। नहीं तो आपको तीनों में से कोई सा भी मेथड का यूज करके x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 तक, शायद क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख लिए थे पिछले वाले वीडियो में। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यानी कह रहा है कि रहमान है कोई लड़का है जिसकी उम्र जो है अभी प्रेजेंट उम्र उसकी निकालना है, और उसका क्या दिए हुए कि 3 ईयर एगो यानी 3 साल पहले का उम्र और 5 साल बाद का उम्र, यानी अभी से 3 साल पहले का उम्र और अभी से 5 साल बाद का उम्र का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं व्युत्पन्नकारी, यानी 1/, उल्टा हो जाता है। यानी अगर हम 3 लिखते हैं तो 1/3 को हम क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल कहेंगे, यानी जस्ट उसके उल्टा, यानी बट्टा में चला जाएगा। उल्टा मतलब 3 को हम 1/3 लिख देंगे। तो यही कह रहा है कि रेसिप्रोकल है, यानी उसका यानी दोनों का एज का सम जो है रेसिप्रोकल इक्वल टू क्या है, 1/3। तो हम मान लेते हैं पहले कि रहमान जो है उसका उम्र कितना है, x ईयर उसका, हम क्या मान लिए कि x ईयर उसका उम्र है, ठीक है। यानी ये प्रेजेंट उम्र है, यानी प्रेजेंट एज हम मान लिए कि x ईयर है। उसके बाद क्या कर रहा है कि 3 साल पहले उसका उम्र कितना हो जाएगा, तो x - 3, यानी 3 साल पहले होगा तो घटाएंगे, और बाद का होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 5 साल अभी से 5 साल बाद कितना हो जाएगा, तो x + 5। और क्या कर रहा है कि ये जो दोनों उम्र है इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1/3 के, यानी ये दोनों का सम का, यानी ये दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 के इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या किए, 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल टू क्या कर दिए, 1/3 कर दिए। क्लियर है। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम में क्या, x - 3 या x + 5 दोनों अलग अलग है, तो दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए x - 3 से x - 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x + 5 आ जाएगा, और x + 5 कैंसिल आउट होगा तो x - 3 ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू क्या है हमारा, 1/3 है। क्लियर। अब क्या किए कि ये 3 को हम इधर लेके चले जाते हैं और ये वाले पार्ट को उधर लेके चले जाते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे देखिए x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 माइनस जाएगा तो कितना आएगा, +2 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 × 2x + 2 हो जाएगा। और ये x - 3 और x + 5 इधर चला आएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x × x² यानी इसे इसको और फिर इसे इसको गुणनखंड विधि द्वारा आप इसको
यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप जानते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप लोग जानते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा प्लस 5x आ जाएगा, माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 आ जाएगा। अब देखिए इधर हमारा क्या है 6x है और इधर क्या है 5x है और प्लस माइनस 3x है, तो ये घट के कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा और ये वाला 6x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया और ये प्लस 6x है, इधर क्या है माइनस 15 है, तो इधर जाए इधर प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा 15 6 21 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो a इंटू सेक कितना आ जाएगा 21 और 21 को हमको लाना है यानी 4 को लाना है 21 के फॉर्म में, तो 7 या 21 और 7 माइनस 7x और प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह माइनस 4x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 7x प्लस 3x के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए अब x कॉमन लिए तो क्या बच जाएगा x माइनस 7 बच जाएगा और इसमें हम क्या कॉमन लिए 3 कॉमन लिए तो 7 या 21, तो x माइनस 7 हमारा क्या आ गया इक्वल आ गया, तो एक रूट हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा और एक रूट क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारा आ गया x इक्वल टू 7 और दूसरा क्या आ गया x इक्वल टू माइनस 3। तो कभी भी उम्र जो है माइनस में होगा नहीं होगा, कभी भी हम लोग उम्र जो है 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 जहाँ तक आदमी का उम्र जाए यानी 20 साल 25 साल, तो यहाँ पे निगेटिव वाला को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे और कह देंगे कि x इक्वल टू 7 आया, यानी जो रहमान का जो उम्र हम लोग निकाले हैं यानी प्रेजेंट एज जो अभी करंट एज है वो क्या है x इक्वल टू 7 यानी 7 साल उसकी उम्र है 7 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आया 7 साल। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि इन ए क्लास टेस्ट यानी किसी भी कोई एक क्लास में टेस्ट लिया गया तो द सम ऑफ शेफाली मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, यानी एक शेफाली है लड़की हो या लड़का हो, ठीक है, तो उस दोनों यानी वो जो है जो नंबर लाई है किस में लाई है, एक मैथ में लाई है और एक इंग्लिश में लाई है, दोनों का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद क्या करा हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, यानी उसके बाद एनालिसिस किया गया होगा या उसका रिव्यू किया गया होगा कॉपी का, तो उसको 2 मार्क्स जो है मैथ में ज़्यादा मिलते हैं और 3 मार्क्स जो है इंग्लिश में कम कर दिए जाते हैं। तो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, यानी ये जो सेकंड कंडीशन हुआ यानी मैथ में 2 नंबर जोड़ा गया और इंग्लिश में 3 नंबर घटाया गया, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो उस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 210 आ रहा है। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, यानी इसका जो मैथ और इंग्लिश में जो नंबर आया है उसको आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले हम क्या मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट को हम मैथ को x मान लिए और इंग्लिश को क्या मान लिए y मान लिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x और y 2 वेरिएबल का यूज नहीं होता है, मेनली क्या यूज करते हैं x ही के फॉर्म में लिख दिया जाता है। तो सिर्फ मैथ को x मान लिया और इंग्लिश को क्या मान लेते हैं 30 माइनस x, क्योंकि इंग्लिश मैथ और इंग्लिश का दोनों का नंबर जोड़ के कितना आ रहा था 30 आ रहा था, पर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा माने नहीं माने, इसलिए हमको 2 सब्जेक्ट दिए हुए हम 2 वेरिएबल मान लिए, सीधी सी बात है। तो क्या किए कि मैथ को हम क्या मान लिए x मान लिए और इंग्लिश को क्या मान लिए y मान लिए। अब क्या करा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि दोनों का जो सम है यानी मैथ और इंग्लिश का सम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, यानी दोनों का नंबर मिला के कितना आया 30 आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू लिख सकते हैं x उधर चला जाएगा तो 30 माइनस x, इसको हम क्या मान लिए इक्वेशन 1। अब क्या करा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कि मैथ में 2 नंबर जोड़ा गया है और इंग्लिश में 3 नंबर घटाया गया, और ये जो प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया का दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या है, 210 आता है। तो एक इक्वेशन हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो मान लीजिए इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो क्या, देखिए अब x और y के फॉर्म में आ गया, तो x y के फॉर्म में आएगा तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा, दो अलग अलग चला जाएगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिए हैं, यानी इक्वेशन 1 जो माने हैं y = 30 - x। तो इस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ छोड़िए आप लोग लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या किए कि y के जगह में वैल्यू पुट कर दिए इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 का कितना है, 30 - x, और माइनस कितना है, 3 है, और ये तो हमारा x + 2 है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 210 है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 27 - x हो जाएगा। ये तो x + 2 है, और क्या हो गया 27 - x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 210। अब x × 27x, x × x माइनस है तो -x² प्लस 27 दूनी 54, तो प्लस 54, और फिर कितना हो जाएगा, -2x इक्वल टू क्या हो गया, 210 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए 27x यहाँ है और एक क्या है, -2x यहाँ है, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और यहाँ पे -x² है, तो इसको हमको प्लस बनाना है, तो इसको हम क्या करते हैं, उधर लेके चले जाते हैं। तो उधर जब लेके गए तो क्या हो गया, x² हो गया, और यहाँ पे क्या है 27x हम -22x, तो क्या कितना आ रहा था, +25x। तो इसको हम उधर लेके गए तो क्या हो जाएगा, -25x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 54 है उधर जाके क्या होगा, घट जाएगा 210 में से, तो 210 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 156। ठीक है, उसके बाद अब देखिए 25 को हमको तोड़ना है, इस फॉर्म में तोड़ना है कि हमारा a और c का प्रोडक्ट आ जाए, यानी 156 आ जाए, तो 13 × 12 कितना हो जाता है, 156 हो जाता है। तो हम -25x को लिख सकते हैं, -13x - 12x। अब इस यहाँ पे देखिए इसको हम फिर से वही प्रोसेस, x को कॉमन ले लेंगे, x - 13 कर लेंगे, और फिर 12, और फिर x - 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए x - 12 एक x - 13, दो हमारा रूट आ गया, तो एक तो आ गया x = 12 और एक आ गया x = 13, और x हम किसको माने थे, मैथ को माने थे, तो हमारा मैथ को माने थे x। तो जब हमको x = 12, यानी जब मैथ में अगर 12 नंबर मिलेगा तो इंग्लिश में उसका कितना नंबर होगा, 18 होगा, और जब मैथ में उसको 13 नंबर मिलेगा तो इंग्लिश में कितना मिलेगा, उसको 17 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये दोनों का देखिए सम जो है 30 के बराबर आ रहा है, वही कह रहा है कि मैथ और इंग्लिश में उसको जो है कितने नंबर मिले हैं, 30 नंबर मिले हैं। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। ये थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, आपको कॉपी में डिटेल के साथ, यानी एक एक स्टेप को हमेशा बताया कि एक एक स्टेप को आपको लिखते जाना है कि आप क्या क्या किए हैं, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर कट सकता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी उसका साइड जो शॉर्टर साइड है। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। रेक्टेंगल हम बना लेते हैं, एक रेक्टेंगल में जानते हैं कि आपस के दोनों साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और एक छोटा होता है और एक क्या होता है कि बड़ा होता है, और इसके बीच में ये हमारा क्या बन गया, डायगोनल बन गया, डायगोनल। ठीक है, और ये इसको हम मान लिए कि ये जो हमारा क्या है, आप हाइट मान लीजिए, इसको लेंथ मान लीजिए, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। रेक्टेंगुलर का हम लोग एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, लंब गुने चौड़ाई। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि
द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, यानी डायगोनल जो है, अब शॉर्टर इसका मान लीजिए क्या x, तो डायगोनल जो क्या कर रहा है कि x प्लस 60 यानी 60 ज्यादा है किससे, उसके छोटे वाले साइड से। उसके बाद क्या कर रहा है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी क्या कर रहा है जो लॉन्गर साइड है वो कितना इस ज्यादा है शॉर्टर वाले से, यानी 30 ज्यादा है, तो ये वाला हमारा लॉन्गर साइड है। मान लीजिए ये रेक्टेंगल क्या है, ABCD, मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है जो ये शॉर्टर साइड है x है, इससे 30 ज्यादा है लॉन्गर वाला, और डायगोनल क्या है x प्लस 60। तो यहाँ से देखिए ये वाला हमारा जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ACD इन ट्रायंगल ACD लेते हैं तो हमको ये क्या नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, और ये वाला अगर हम एंगल ले लेते हैं यानी एंगल C हम ले लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, एंगल C लिए हैं तो ये वाला हमारा क्या होता है लंब होता है, और ये वाला क्या हो जाता है बेस हो जाता है, और ये वाला हमारा क्या होता है हाइपोटेनस होता है यानी कर्ण होता है। कर्ण हो गया, ये हो गया हमारा ऊंचाई, और ये हो गया हमारा आधार यानी बेस। तो ये हमारा एक फॉर्म में आ गया। कौन सा फॉर्म में आ गया, आप लोग पढ़े हैं 8 और 9th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा AC स्क्वायर कितना है x प्लस 60 का स्क्वायर, और AD कितना है x स्क्वायर है, और DC कितना है x प्लस 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर को खोल लेंगे, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर 60 का क्या हो जाएगा 3600 प्लस 2 इंटू 60 इंटू x इक्वल टू क्या लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 900 और 30 दूनी 60 हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है 30 दूनी 60 x। अब यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर और एक स्क्वायर गया, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो हम काट दिए, ठीक है। और ये क्या है 3600, ये क्या हो जाएगा 120x। अब इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये 120x उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हम पहले ये वाला x स्क्वायर यहाँ उतार लेते हैं, उसके बाद ये वाला उधर जाएगा तो 120 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो 60x हो जाएगा। और ये 36 जो 100 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 3600 माइनस 900, और ये वाला उधर जाएगा माइनस में तो कितना हो जाएगा माइनस 2700। आ गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 60 को हमको बनाना है 2700, तो 90 गुने 30 अगर लिखते हैं 9 या 27 तो 2700 आ जाएगा। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब x हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब हमारा क्या आ गया, एक तो आ गया x प्लस 30 और एक आ गया x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो आ जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस 30 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 90। अब इस ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में और लेंथ जो है कभी भी निगेटिव में नहीं होता है पॉजिटिव में होता है। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो क्या आ गया, जो ये लंब है ये क्या आ गया 90। तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल यहाँ से देखिए डायगोनल हमारा क्या है x प्लस 60।
तो यहाँ पे 90 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और हमारा जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा, वो 30 जोड़ा है तो 90 प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120। हमारा तीनों साइड यानी दोनों साइड और ये डायगोनल का लेंथ जो है निकल गया। बहुत ही ये आराम से इसको बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 एक है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। तो आपको क्या करना है, नंबर मान लेना है। एक तो नंबर हो जाएगा x, और उसके बाद क्या कर रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी जो डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर एक और नंबर होगा उसका स्क्वायर, और दोनों के बीच में जो माइनस होगा उसका क्या आ रहा है 180 आ रहा है। और क्या कर रहा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो इसमें आपको नंबर मान लेना है, और जो स्मॉलर नंबर है वो क्या होगा, स्क्वायर करने के बाद 8 टाइम्स किससे ज़्यादा आ जा रहा है, लार्जर नंबर से। मान लीजिए कि सेकेंड नंबर अगर y मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि स्मॉलर नंबर जो है वो क्या है 1 टाइम ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y हो जाएगा। तो इस टाइप से आप पुट करके बना लीजिएगा। यानी ये जो आपका पहले वाला इन केस की तरह है, इस पर भी आधारित है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि टाइम रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमेशा कंफ्यूज करने वाला है। इसमें आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, उसी के आधार पे ये भी, यानी फिजिक्स में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप मैथ की हेल्प से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी 360 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, स्पीड दिए हुए हैं या डिस्टेंस दिए हुए हैं, डिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। 360 किलोमीटर का इस डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यूनिफॉर्म स्पीड जो है हम मान लिए वो क्या है x, यानी x हम क्या मान लिए, यूनिफॉर्म स्पीड मान लिए। उसके आगे क्या कर रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी ये 360 किलोमीटर ही तय करने के लिए अगर हम ट्रेन का स्पीड को क्या कर दिए x + 5, यानी 5 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा दिए 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या करा कि 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो आपको क्या निकालना है इसमें, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी आपको ट्रेन का स्पीड निकालना है। कौन सा स्पीड निकालना है, यूनिफॉर्म वाला स्पीड निकालना है। तो अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नहीं पहले आप पढ़े होंगे क्या कि वेलोसिटी या स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। फिजिक्स में पढ़े होंगे आप लोग, डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और डिस्टेंस हमारा कितना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है कि वो 360 किलोमीटर चल रहा है किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम मान लिए हैं x। और एक और कंडीशन क्या कर रहा है, ये तो पहला हो गया। और एक और कंडीशन क्या कर रहा है कि जब हम यानी 5 किलोमीटर पर स्पीड से हम बढ़ा दिए इसका ट्रेन का स्पीड, तो 1 घंटा कम समय लगा। तो ये देखिए ये क्या है 360, और ये क्या है स्पीड, x जो है हमारा स्पीड है, यानी इसको हम किस फॉर्म में लिख देंगे, इसको और क्या लिखें, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई v, यानी d/v लिख दिए। तो ये हमारा क्या है d/v के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक टाइम हो गया, और ये भी क्या है हमारा एक टाइम हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको जो है अगर ये दोनों का डिफरेंस निकालें, अब देखिए इसमें टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा और इसमें क्या हो रहा है टाइम कम लग रहा है। तो कितना कम लग रहा है, इससे इसको जो है 1 घंटा कम लग रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 360 बट्टा में x, और इसको 360
बट्टा में x प्लस 5 और टाइम कितना कम लग रहा है तो 1 घंटा, यानी ये दोनों के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना है 1 आवर, यानी 360 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको तय करने में जितना समय लग रहा है इसको उतना ही डिस्टेंस को ट्रैवल करने में कितना टाइम कम लग रहा है 1 घंटा कम लग रहा है। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है और ये भी टाइम है। अब ये हमारा आ गया इक्वेशन के फॉर्म में, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सकता है। करके देख लेते हैं, x प्लस 5, x से x कैंसिल हो जाएगा तो 360 x प्लस 5 और यहाँ क्या आ जाएगा 360 x आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको हम उधर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 360 x प्लस 360 गुने 5 और यहाँ पे क्या है 360 x इक्वल टू ये वाला पार्ट उधर चला जाएगा, प्लस इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 360 है, यहाँ भी 360 है, कैंसिल आउट हो गया और ये 15 6 5 30 यानी 1800 आ गया। इस वाले को हम क्या किए उधर लेके चले जाते हैं, तो उधर क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है, अब प्लस कितना हो जाएगा 1800 इक्वल टू 0 और ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 5 को हमको तोड़ना है कि 18 से लाना है, तो 45 इंटू 40 लिख सकते हैं, 4 4 16 और 4 5 20 यानी 1800 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 45 एक्स माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करिए x को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 45 और यहाँ पे क्या किए 40 को कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो जाएगा 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 45 और एक और क्या आ जाएगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तो हमारा आ गया x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 45, तो ये तो हमारा होगा नहीं, स्पीड निगेटिव में होगा नहीं, निगेटिव हो सकता है पर यहाँ पे क्या होगा निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि जब उल्टा साइड जाएगा तो डिस्टेंस कैसे कवर करेगा। तो एक हमारा क्या आ रहा है x इक्वल टू 40, तो यही हमारा क्या हो जाएगा किलोमीटर स्पीड किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन का यूनिफॉर्म स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अगर इसका बढ़ा हुआ स्पीड कहेंगे तो इसमें क्या करेंगे 5 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बढ़ा हुआ जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो जो स्पीड था उसको हम 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या किए थे बढ़ा दिए थे। तो इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है, कुछ और है नहीं इसमें। उसके बाद आपको क्या करा है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 में है वाटर टैप वाला है, आप लोग इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर नहीं होगा तो डाउट क्लास में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। और 10 में है एक्सप्रेस ट्रेन, यानी ये भी 10 बेसिस है तो सेम 8 की तरह ये भी बन जाएगा। उसके बाद 11 में क्या करा कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर 468 मीटर स्क्वायर, क्या करा कि दो गो स्क्वायर है उसका एरिया दोनों का जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 468 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर होता है। तो मान लीजिएगा एगो का साइड एक्स है, एगो का साइड मान लीजिएगा क्या होगा वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा। फिर क्या करा इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, तो पैरामीटर कितना होता है 4 होता है, यानी 4 गुने साइड, और कितना कर रहा है कि द डिफरेंस देयर पैरामीटर यानी दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 4x माइनस 4y इक्वल टू कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो इसी हिसाब से आपको इक्वेशन 2 को आ जाएगा, फिर y वाला रिमूव हो जाएगा जैसे उसमें किए थे, उसके बाद आपको x वाला एक फॉर्मेट में आ जाएगा, उसको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी आपका होमवर्क में रह गया, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।